स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेंचर्स आईक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज क्यूब रूट्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्यूब्स कैसे निकालते हैं, क्यूब्स को कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमने क्या देखा था, स्क्वायर्स के बारे में और स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो आज एक नया टॉपिक क्यूब रूट्स, क्यूब के बारे में पता है क्या कैसे निकलता है क्यूब। तो अब क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा वेंचर्स आईक्यू में। लास्ट तक इस वीडियो को देखें और मेथड सीखिए कि कैसे निकलेगा क्यूब रूट्स। चलिए क्यूब रूट्स की मैं बात करता हूं तो मैंने क्या कहा था आपको, स्क्वायर रूट्स में मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो रूट 4 कितना आता था, हमेशा 2 आता था। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो रूट 16 क्या आएगा, 4 आएगा। मैंने आपको ये सारी चीज बताई थी। उसी तरीके से इस बार अब क्या चेंज हुआ देखिए, 2 का क्यूब अगर 8 है तो रूट 8। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे रूट लगाया और 8 लिख दिया, यानी वो आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है। लेकिन जब भी वो क्यूब रूट की बात करेगा आपसे, वो हमेशा यहाँ पे 3 लिख के देगा आपको। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यूब रूट पूछेगा तो 3 लिख के देगा, और चाहता है कि स्क्वायर रूट निकालो तो आपको ये 3 हटा दो, सिर्फ और सिर्फ ये निशान ही बना हुआ होगा, ये साइन ही बना होगा। कितना इजी था, देखा ना। तो उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई थिंक सो चीज समझ में आ रही होगी आपके। देखा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट्स में पेयर बन रहे थे, मैं स्क्वायर रूट में आपको क्या कह रहा था, 2 into 2, यानी यहाँ पे 2 का पेयर बना था एक के साथ। यहाँ पे होता क्या है, ये जो क्यूब रूट का है इसमें क्या होगा, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 8 पूछता हूं आपसे, क्यूब रूट ऑफ 8 मैंने अगर आपसे पूछा है तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इसको लिखूंगा 2 into 2 into 2। जैसे इसमें 2 बन रहे थे, 2 साथ में हो रहे थे, यहाँ पे 3 का पेयर बनता है और 3 का पेयर बना तो ये कितना बन गया, 2 बन गया। बहुत आसान था, आसानी से हो गया। उसी तरीके से 27 अगर मैं लिखता हूं 3 into 3 into 3 लिख सकता हूं। देखिए तीनों डिजिट सेम है, 3 का पेयर बन गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आई आपकी कहानी, क्या चलने वाला है आज के लेसन में। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 125 में ले लेता हूं या 250 लेता हूं। देखिए मैंने 250 का, किसी ने मेरे से पूछा सर क्यूब रूट ऑफ 250 क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा क्यूब रूट ऑफ 250, इस 250 को तोड़ दो, इस 250 को तोड़िए, 25 into 10 लिख सकता हूं मैं 250 को, आराम से लिख सकता हूं 25 into 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आए, आप हमेशा तोड़ दो, उस नंबर को तोड़ दो। तो 250 को मैंने तोड़ा तो कैसे तोड़ सकता हूं, 25 into 10। क्या ये अभी भी टूट सकते हैं? हाँ सर अभी भी टूट सकते हैं। तो मैंने इसको अभी भी तोड़ा तो ये बना 5 into 5 और ये बना 5 into 2। देखिए आसानी से टूट गया। अब देखिए यहाँ पे 5 3 बार आ गया, 3 बार 5 आ गया, यानी क्यूब रूट का पेयर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्यूब रूट ऑफ 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, चीजें बहुत आसान ही है समझने में। आप समझिए, उसको अच्छे से समझिए किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 नंबर आने चाहिए। स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 नंबर आने चाहिए। स्क्वायर रूट में 2 बनता था तो 2 से पेयर बना तो 1 नंबर बाहर ले लिया। उसी तरीके से क्यूब रूट में क्या होगा, जैसे ही अंदर 3 नंबर बने तो वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो भी बचा हुआ जिसके पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर के अंदर रह जाते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 8, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे 3 लगाया है, क्या कहा, क्यूब रूट ऑफ 8 पूछा आपसे। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे, 1/3 की पावर। अगर कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो याद रखिएगा इसको वो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, 4 की पावर 1/2। ये 1/2 यहाँ पे लगा हुआ जब भी दिख जाए आपको तो समझ लेना वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 पूछ रहा है। अगर यहाँ पे इस तरीके से 1/3 दिख जाए तो समझ लेना क्यूब रूट ऑफ 8 पूछ रहा है। कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि इसी तरीके से अपन एक नंबर देखते हैं, जैसे 54 का क्यूब रूट पूछ लिया उसने, तो वो आपको इस तरीके से लिख के दे सकता है 1/3। आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो आपसे कह रहा है ये चीज, सेम टू सेम। बहुत आसानी से हो गया, बहुत इजी है, ज्यादा कोई परेशानी तो है नहीं समझने के लिए, आराम से हो जाएगा।
आई थिंक सो चीज समझ में आई आपको किस तरीके से करना है। अब अपन देखते हैं क्यूब रूट के असली क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में। चलिए मैं सबको हटा रहा हूं एक बार। अब अपन देखते हैं क्यूब रूट के क्वेश्चंस। क्यूब रूट के क्वेश्चन देखने से पहले जैसे स्क्वायर रूट में 1 से लेके 10 तक की अपन ने यूनिट डिजिट देखी थी, उसी तरीके से क्यूब में भी 1 से लेके 10 तक की यूनिट डिजिट देखनी पड़ेगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं, तो उसमें क्या था, 1 का क्यूब 1 होता है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 ही होती है। 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो इसकी यूनिट डिजिट 8 ही होती है। 3 का क्यूब अगर 27 होता है यूनिट डिजिट इसकी 7 होती है। 4 का क्यूब अगर मेरा 64 होता है 64 होता है तो यूनिट डिजिट 4 है। 5 का क्यूब 125 यानी यूनिट डिजिट 5। 6 का क्यूब 216 सॉरी 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ये कितना हो गया 6 हो गई यूनिट डिजिट। 7 का क्यूब 343 यूनिट डिजिट 3। 8 का क्यूब 512 यूनिट डिजिट 2। 9 का क्यूब 729 यूनिट डिजिट 9 और 10 का क्यूब तो भाई सबको ही पता है 1000। तो आपको को क्या पता चला, 1 में यूनिट डिजिट इकाई संख्या 1 होती है, 2 में इकाई संख्या 8 होती है, 3 के क्यूब में इकाई संख्या 7 होती है, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9 और 10 में 0 होती है। अब मैं इसका ही यूज लूंगा सॉल्व करने के लिए। किस तरीके से, सेम टू सेम स्क्वायर रूट वाला मेथड ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। बने रहो, देखते रहो, लाइक करते रहो। चैनल को लाइक करना भूलिए तो प्लीज लाइक करना ना भूले। चलिए अब कैसे यूज करेंगे अपन इसको, देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चंस लेता हूं, एग्जांपल्स। मेरा एग्जांपल फर्स्ट है 50653। मेरा सबसे पहला एग्जांपल क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 50653। मेरे से किसी ने क्या पूछा कि क्यूब रूट बताओ 50653 का क्यूब रूट क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखने वाले हो, यूनिट डिजिट, इसकी इकाई संख्या क्या है। आपको पता चला कि इकाई संख्या 3 है और ऐसा 1 से लेके 10 तक के कौन से नंबर में इकाई संख्या 3 आती है, तो वो हमें क्या पता चलता है, सर 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 का एंड में 3 आता है यूनिट डिजिट, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी नंबर बनेगा उसके एंड में, सॉरी उसके एंड में 7 होगा, उसके एंड में क्या होगा, 7 होगा। 343 किसका है, 7 का क्यूब है और उसके एंड में क्या बनती है, क्यूब डिजिट क्या बनती है, 7। तो अपन ने यहाँ पे 7 रख दिया। आई थिंक क्लियर होने वाली बात है। 343 7 का क्यूब, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 7 कर दोगे। स्क्वायर रूट्स में पीछे की 2 डिजिट छोड़ देते थे आप, क्यूब रूट में पीछे की 3 डिजिट हटा दो। तो मैंने ये पीछे की 3 डिजिट हटा दी, लाइन खींच दी। अब इनके बीच में दरार आ चुकी है, कैसे करें आगे, तो अब ये पीछे की 3 डिजिट हट गई और 50। अब आप कंपैरिजन करो, 50 जो आया है, ये 50 जो आपका नंबर बना है, ये किसके क्यूब रूट से बड़ा है और किसके क्यूब रूट से छोटा है। तो मुझे पता चलता है कि 3 का क्यूब तो क्या होता है अपना 27, 4 का क्यूब 64 होता है, और ऐसे केस में क्या पता चला कि भैया हमेशा छोटी डिजिट को ही लिया जाता है। तो यहाँ पे ये 27 आया है, तो यानी, और ये तो 64 है, तो अब छोटी डिजिट को लेंगे तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 37, यानी 50653 किसका क्यूब रूट हो गया, 37 का। बहुत आसान था, आसानी से आंसर आ जाता है इन चुटकियों में। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है तो इसको हल्का सा रिवाइंड करके वापस देख लो, चीजें समझ में आ जाएगी। रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, अपने आराम से होकर पढ़ना है अपन को, और कुछ नहीं करना है। चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्या नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल मेरा, क्यूब रूट ऑफ 117649। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, क्यूब रूट ऑफ 117649 क्या होता है।
पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं आता, पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सीख लेते हैं फटाफट। 9 है, क्यूब रूट की एंड की डिजिट क्या है, इस डिजिट इसकी इकाई संख्या क्या है, 9। ढूंढो, सर्च करो। अरे यार 9 किस में आता है एंड में, 9 कौन से नंबर में बन रहा था जिसका क्यूब करने पे 9 आ रहा था, तो क्या था, किसमें आएगा, 7 में तो 343 था, 8 में 512 था, 9 में 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 9 आ रहा था उसमें। तो आप क्या करो, इसकी भी 9 है, आप यहाँ पे 9 रख दो डायरेक्टली, ठीक है, मतलब एंड की डिजिट इसकी क्या बनेगी, 9 बनेगी। पीछे से आपको 3 डिजिट हटा लेनी है, दरार आ गई दोनों में। अब क्या करें, तो 117 बना। 117 ये किसके क्यूब रूट से बड़ा और किसके क्यूब रूट से छोटा है, चेक करते हैं। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, यानी छोटी वाली डिजिट लेनी है अपन को। अपन यहाँ पे क्या रख देंगे 49। तो आंसर कितना आ गया, 49 का क्यूब कितना हो जाता है 117649। आई थिंक सो चीज समझ में आ रही होगी आपके किस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जांपल और इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते रहिए। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, सॉल्व करो इसको, कोशिश करो खुद से निकालने की। पहले जब तक मैं पानी पी लेता हूं और आप इसको सॉल्व करिए, कैसे इसका आंसर आ सकता है एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आई थिंक सो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैंने भी पानी पी लिया, मैं और एनर्जी से पढ़ा सकता हूं। तो देखिए 3 आया वापस, एंड डिजिट क्या है 3। 1 से लेके 10 तक के क्यूब में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे एंड डिजिट 3 मिलती है, यूनिट डिजिट इकाई संख्या 3 मिलती है। तो कौन सा था, आपने पहला एग्जांपल देखा है 7। 7 का क्यूब 343 होता है, तो यहाँ पे क्या रख दो 7 रख दो। 3 डिजिट पीछे से छोड़ो, लाइन बना दो, 300673 हो गया। 300 300 नंबर किस किस के क्यूब से बड़ा है और छोटा है। तो मेरे को क्या पता चलता है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। और ऐसे केस में अपन को क्या लेना है, एंड डिजिट। एंड डिजिट रख दीजिए 67। बहुत इजी था आंसर, आंसर तो एकदम ही आ गया, कोई इश्यू नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। वन टू फाइव नाइन सेवन वन टू 1259712 बहुत इजी सा एग्जांपल है, ज्यादा कोई माता बच्ची है नहीं। सॉल्व करके देखो आंसर क्या आने वाला है, बहुत इजी सा आएगा। एंड डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट 2। 2 कौन से नंबर के क्यूब में आता है, याद करो 1 से लेके 10 तक का ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी का क्यूब करने पे आपको यूनिट डिजिट 2 मिलती है। तो मेरे को क्या पता चलता है, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब इज 512। 8 का क्यूब 512, तो एंड में 2 आ रहा है, तो यानी क्या रख दो यहाँ पे 8। इसको हटा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। 1259 किस किस के क्यूब में आता है, देखिए 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो ये क्या होगा, छोटी वाली डिजिट, यानी यहाँ पे क्या रख दीजिए। बहुत ही आसान था, आसानी से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे करके आसानी से बनते जाएंगे क्वेश्चन, एकदम ही बन जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आंसर कब आ गया। लास्ट एग्जांपल आज का देख लेते हैं, चलिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2000376 ये आपका एग्जांपल है, इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो कि किस तरीके से आंसर आएगा, ट्राई करो। क्या मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप आराम से सॉल्व करो। अगर आपके पास क्यूब रूट निकालने का एक और नया तरीका हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे क्यूब रूट्स निकलते हैं। क्या पता कोई नई डिस्कवरी, कोई नई इन्वेंशन आप कर बैठो और कोई फायदा हो जाए सबको। चलिए ट्राई कीजिएगा जरूर और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए इसको ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करें। सर 6 आया है,
तो यानी 6। 6 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, कितना भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही देता है, हमेशा। जैसे 5 में यूनिट डिजिट हमेशा 5, 6 में यूनिट डिजिट हमेशा 6 आनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 6, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, यहाँ पे 6 रख दीजिए। अब इसको काट लो, अलग कर दिया, पीछे की 3 गई। 2000 किसके नंबर में आता है सर? मेरे को खुद को ही नहीं पता कैसे करते हैं सर, पता नहीं क्या क्या है। देखिए अगर मैं 12 का क्यूब करता हूं तो ये बनता है 1728। आपको याद करने पड़ेंगे 1728, 12, 13, 14, 15 तक याद कर लेना, और तो क्या 15 तक के क्यूब देख लेना। तो 15 तक के क्यूब याद कर लो, और वैसे अगर आपको मेथड से आ सके तो मेथड से निकाल लो। तो 12 का क्यूब 1728 होता है और 13 का क्यूब 2197 होता है। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर लेना आपको, तो यहाँ पे 126 सबसे बड़ा आंसर। देखा, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, कोई परेशानी नहीं है यार, बहुत इजी होती हैं चीजें। तो पता नहीं फालतू में सोच के आप तक बना देते हो, चीजें आसानी से आ जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। प्रीवियस वीडियोस को देखते रहो, रिवाइज करते रहो, और जल्द ही हम जीके का सेक्शन भी चालू करने वाला है। जीके के लिए भी आने वाला है चीजें, तो जब तक मैथ्स तो अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में जीके भी पढ़नी पड़ेगी, और ऐसे करके अपन और भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। तो अब को सीखो इस कंसेप्ट को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बाद में लोड बहुत बढ़ जाएगा अचानक। इसलिए सीखते चलो, रेगुलर वीडियोस देखते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को बताओ, देखो कि कैसे कैसे चीजें सॉल्व करते हैं, उनको सिखाओ, उनको बताओ, अच्छे से शेयर करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बने रहो वेंचर IQ के साथ।